नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं द राजधर्म। इस वक्त हम लोग मामा शिवराज जो हैं उनके विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं। यहाँ पर चलते चलते ये हमने देखा कि लोग जो हैं वो काफ़ी चर्चा मामा के बारे में कर रहे हैं, क्योंकि भाई 4 बार से विधायक हैं और ये सीट जो है उनकी कंफर्म है, टिकट भी कंफर्म हो गया है। तो लोगों के चेहरे जो हैं वो थोड़े खिले खिले नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले उन्हें बड़ा दुख हो रहा था कि भाई अभी तक टिकट भी कंफर्म नहीं हुआ है। कुछ लोग ऐसे भी मिले, कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं भाई हमें तो पक्का पता था और मुख्यमंत्री भी वही बनेंगे। तो इस वक्त हमने इससे पहले महिलाओं से बातचीत की थी, अब पुरुषों से बातचीत करते हैं कि उनके मन में क्या है। तो चलिए इनसे एक एक करके पूछते हैं कि भाई यहाँ के जो पुरुष हैं उनके मन में कौन है। बीजेपी ही जीतेगी और 150 से ऊपर पार, और यहाँ 1 लाख से पार होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। जब कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पे रोड नहीं था, पानी नहीं था, किसानों को एक पानी नहर का दिया जाता था। कांग्रेस के ज़माने में किसान आंदोलन करते थे डेली कि 2-2 पानी दो, जब भी पानी नहीं मिलता था। आज हर खेत को पानी, हर महिलाओं के घर में टोटी लग गई पानी के लिए। और गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड बनवा दिए, गरीबों के लिए पेंशन मिल रही है, लाडली बहना मिल गए। जो जितनी भी सारी योजना है यदि गिनती कराए तो सुबह से शाम हो जाए। बीजेपी ने इतनी योजना चलाई। कांग्रेस दिग्विजय सिंह और कमलनाथ बोल रहा ना, कमलनाथ ने शांति का माहौल ख़राब कर दिया था। आज भी वो याद है जब दंगे करवाए थे दिल्ली के अंदर, वो वहाँ के वो थे मंत्री, और ये दोनों भ्रष्ट कमलनाथ भी और दिग्विजय सिंह भी। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे। क्या करते हैं आप? मैं एक व्यापारी हूँ। व्यापारी? पहले रोड ये हालत थे कि भोपाल से यहाँ गाड़ी आने में भी लोग खिंचवाते थे। आज ऐसे रोड बन गए। हजारी दादा सिवनी के, उनके कांग्रेस के राजकुमार पटेल जो बोलते थे हम तेरे गाल की तरह रोड बनवा देंगे, ये गाड़ की तरह किसी ने रोड बनवाया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनवाया है। आज सड़कें देखो बिल्कुल। हल्ला बल्ला मत मचाइए, बहुत आराम से बातचीत करेंगे। तो आप व्यापारी हैं और आपको ये लग रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज जो हैं वो एक बार फिर से आएंगे। व्यापारी वर्ग इतना ज़्यादा उम्मीद लगाकर क्यों बैठा हुआ है? उसे क्या फ़ायदा मिला है शिवराज? व्यापारियों के लिए जैसे लोन की सुविधा, आज जैसे ठेला धकाने वाले को भी आज 10,000 से लेकर 50,000 1 लाख तक की लोन दे रही है सरकार। मिल भी रहा है या सिर्फ दे ही रही है? सब आज जिसे आप मेरे से नहीं, किसी ठेले वाले के पास भी माइक ले जाओगे ना तो वहाँ पे भी वो कहेगा कि आज 10,000 50,000 का लोन तो यूँ मिल जाता है बिगर गारंटी। अभी चलते हैं आगे। आज मैं भी व्यापारी हूँ। 5 लाख 10 लाख का लोन तो आज बिगर गारंटी मिला है। पहले ये हाल था कि चप्पलें घिसा जाती थी जब भी व्यापारियों को लोन नहीं मिलता था। आज इतना शांति का माहौल है, कहीं दंगा फसाद कुछ भी नहीं है। नहीं तो उनके ज़माने में आए दिन झगड़े होते थे। तो कांग्रेस तो बोल रही है कि उन्होंने इतने सारे भ्रष्टाचार किए हैं कि जनता अब इस बार उनको हटा रही है। भ्रष्टाचार तो वो खुद है भ्रष्टाचारी। आज देखो ना उनके पेशियों पे चल रहा है, सोनिया गांधी पेशी पे चल रही, राहुल गांधी पेशी पे चल रहा है। जमानत मिली, अभी 2 साल के लिए उनको सजा हो गई थी, उसके बाद फिर बेल को छूट के गए। उनके ऐसा कोई मामा ने भ्रष्टाचार नहीं किया। मामा बिल्कुल बेदाग है और इस बार 150 के पार होंगे मामा। ठीक है, क्या नाम है आपका? हबीब खान एडवोकेट। अच्छा, क्या इधर किसका माहौल चल रहा है? यहाँ तो मामा का माहौल है। मामा का माहौल? मामा कांग्रेस नहीं अच्छी लगती? नहीं, कांग्रेस क्या, मामा ने यहाँ 18 साल में इतना विकास किया है कि हर समाज, हर वर्ग के लिए उन्होंने शासन की योजनाएं चलाई है। और जैसे लाडली बहना है, लाडली लक्ष्मी योजना है, कन्यादान योजना है, उन्होंने किसी विशेष एक समाज के लिए नहीं कहा, उन्होंने हर समाज के लिए कहा। इसलिए इस क्षेत्र क्या पूरे मध्य प्रदेश में मामा का ही गुणगान हो रहा है और मामा यहाँ से लाखों वोटों से जीतेंगे। क्यों, कांग्रेस पे भरोसा नहीं है आपको? कांग्रेस ने पहले भी झूठ बोला था और हम झूठ पे तो भरोसा कभी कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो कहते कुछ है करते कुछ है। वो मामा ने जो कहा है वो कर दिखाया, इसलिए यहाँ की जनता पूरी मामा के साथ है। तो आप इतना मामा क्यों कर रहे हैं? लोग तो ये बोलते हैं कि मुस्लिम समुदाय जो है वो तो कांग्रेस के साथ है। मामा ने यहाँ नहीं, मध्य प्रदेश में मुस्लिम समाज के लिए, मस्जिदों में, कब्रिस्तान के लिए, ईदगाह के लिए जो मदद की है, आज तक कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया जितना मामा ने किया है। तो हम तो मामा के साथ हैं और पूरा क्षेत्र मामा के साथ रहेगा। मुस्लिम समाज इस बार बढ़ चढ़ के मामा के साथ है। मुस्लिम समाज कैसे? आप कैसे बोल रहे हैं कि पूरा मुस्लिम? हम मुस्लिम समाज के में सोशल वर्कर हैं, इसलिए हम समाज में जाते हैं। सारी जगह जहाँ बैठते हैं वहाँ मुस्लिम समाज सिर्फ मामा का ही गुणगान करती है। मामा ने जो योजना चलाई सभी समाजों के लिए चलाई है, वो मुस्लिम समाज को सभी योजनाओं का सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है तो वो अल्पसंख्यक समाज को मिलता है।
कांग्रेस तो ये बोलती है कि मामा तो बुलडोजर चलवा देते हैं। नहीं, जो गलत है, गलत के लिए मामा सख्त है, और बाकी तो मामा ने सभी गरीबों के लिए, सभी के लिए बहुत हमदर्दी निभाई है, कभी किसी गरीब को परेशान नहीं किया है। जो गलत है उसके साथ तो खैर मामा ने जो किया वो सही किया है, सही किया, होना भी चाहिए। बुलडोजर सही चलवाया नहीं, बुलडोजर वो जो समाज में नुकसान करते हैं, जो समाज में बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं, उन पे बुलडोजर चलना चाहिए। तो देखिए, उसके साथ है मामा के। देखिए, जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है कि हमारे देश का जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो बीजेपी से डरा हुआ है, बुलडोजर उनके घरों पर चला दिया जाता है। लेकिन यहाँ जमीनी स्तर पर जब आप आएंगे तो इनसे बातचीत करेंगे तो ये भी उस चीज़ को समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग गलत करते हैं उन्हीं के साथ ऐसा होता है और वो आप लोगों का भी नाम खराब करते हैं। तो वैसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि उससे समाज भी बदनाम होती है और पूरी समाज पे कलंक आता है। तो जो दोषी है उसको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। हम सब समाज के लोग उनके साथ हैं। अच्छा, क्या चाचा इस बात से सहमत हैं या कुछ और? बिल्कुल हम सहमत हैं। जो हमारे हबीब भाई ने आपसे बात की है बिल्कुल 16 आने सच है, क्योंकि कांग्रेस ही ने आज 70 साल से मुस्लिम वोटरों को सिर्फ वोट बैंक बना के रखा है और उसको भय मतलब डर का माहौल बना के रखा। बीजेपी आएगी तो मारेगी काटेगी, बीजेपी आएगी तो ये करेगी। लेकिन हमने हमारी भी 50 साल की उम्र में देखा कि कांग्रेस ने जो आज तक मुसलमानों के लिए नहीं करा, वो आके हमारे मामा शिवराज सिंह चौहान जो 18 साल से मुख्यमंत्री है, आने वाले टाइम में भी वही मुख्यमंत्री बनेंगे। वो सारे मुसलमानों के लिए इतना करा है कि कांग्रेस ने तो ये करा था 70 साल से कि मुसलमानों को पंचर की दुकान खुलवा रखी है, टायर जोड़ा है। ये अब्दुल कांग्रेस ने बनाया, ये कांग्रेस ने ही कर रखा था कि मुसलमानों को आगे मत बढ़ने दो, अगर मुसलमान आगे बढ़ेगा तो सीट पे बैठ जाएगा दिल्ली में जाके। इसलिए कांग्रेस ने कभी मुसलमान को आगे नहीं बढ़ने दिया। और मोहम्मद शिवराज सिंह चौहान जब से आए उन्हें अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमानों के लिए, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, मध्य प्रदेश में क्या हिंदुस्तान में सारे लोगों के लिए योजना बनाई। पढ़ाई के लिए जो बच्चा टॉप आता है उसको सरकारी उससे फीस दी जाती है, विदेश में मुस्लिम हो या हिंदू हो उसको विदेश में पढ़ाया जाता है। आज मैं खुद 50 साल से देख रहा हूँ, मैंने भी सरकारी स्कूलों में पढ़ा है। कांग्रेस के शासन में वो योजना नहीं थी जो आज बीजेपी में माननीय शिवराज सिंह चौहान ने दी है। ये तो एक बोरे भट्टे की दुकान एक पहचान थी मुस्लिम समाज की, कांग्रेस ने इसीलिए रखा था। तो उन्होंने कहा सिर्फ तुम पंचा जोड़ो बेटा, तगारी फेंको, मजदूरी करो। आज मामा के शासन में मैंने देखा कई बच्चे इंजीनियर हो गए मुस्लिम, कई डॉक्टर हो गए, कई कलेक्टर हो गए। आज मामा ने इतना करा सभी समाज के लिए। अगर कहीं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बनाई तो मुस्लिमों के लिए भी उन्होंने मतलब निकाह योजना बनाई है। हम तो उस मामा के शुक्रगुजार हैं और हम तो यही चाहेंगे और हम तो कोशिश भी करेंगे कि डबल से चौथी 5वीं बार माननीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार बने। सभी समाज को साथ लेके चलते हैं। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? मैं दुकान है मेरी किस चीज़ की? किराने की। किराने की दुकान। तो जिस तरीके से आप बीजेपी और मामा शिवराज के बारे में बोल रहे हैं, कांग्रेस तो ये कहती है कि नहीं भाई, मुस्लिम समुदाय जो है वो तो हमारे साथ है, क्योंकि बीजेपी उसे प्रताड़ित करती है। यहाँ तक कि राहुल गांधी और तमाम इनके नेता विदेशों में भी जाकर ये कहते हैं कि हमारे देश का जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो तो डरा हुआ है। तो आपको डर नहीं लग रहा? हमें तो कुछ भी डर नहीं लग रहा है। हम आज मतलब ये कि 20 साल से 30 साल से सन 90 से मैं मामा के साथ हूँ। उन्होंने गलत के साथ कभी मतलब गलत करा है, सही के साथ कभी गलत नहीं करा। हाँ, कोई अगर जुर्म करता है, गलत है, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उसको अगर वो सज़ा देते हैं तो हम भी बिल्कुल उनके साथ हैं मामा के। भाई मैं गलत करूँगा मुझे सज़ा मिलेगी, ये थोड़ी कि मैं मुस्लिम हूँ या कोई हिंदू है, अगर हिंदू कर गया उसको सज़ा नहीं मिल रही, मुस्लिम है उसको सज़ा। भाई सबके लिए कानून बराबर है। भाई मामा का जो नियम है बिल्कुल सही है, सबका साथ सबका विकास। क्या बोलते हैं आप, इंसाफ होता है? नहीं, शिवराज जी के जो हैं मुख्यमंत्री बनेंगे और उन्होंने इंसाफ करा सबके साथ, गलत नहीं करा किसी के साथ, और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री वही बने? बिल्कुल बनेंगे। क्यों? कोई नहीं बनेगा, मुख्यमंत्री वही बनेंगे। क्यों बनेंगे? जनता की पसंद है ना। क्यों जनता चाहती है शिवराज सिंह फिर मुख्यमंत्री बने। क्यों कमलनाथ और दिग्विजय को नहीं चाहती? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहती। चाहती तो क्यों कांग्रेस के साथ नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है कांग्रेस के साथ। आज हमारे यहाँ जो है, पहले कांग्रेस तो अब मुसलमानों की हितैषी है। बिल्कुल नहीं है। आज जो है हमारे मुस्लिम वार्ड है, जो पार्षद हैं वहाँ, जो कांग्रेस को पहले वोट दिए मुसलमानों ने, मुसलमानों को समझ में आ गई, पढ़ लिख गए, अब समझदार हो गए। कांग्रेस ने बेवकूफ़ बहुत बनाया मुसलमानों को, क्योंकि मुसलमान अब पढ़ लिख गया है, अब वो समझता है अच्छा बुरा। शिवराज जी ने सबके साथ अच्छा काम करा है और वो जो हमेशा भी करेंगे। और मुसलमानों के साथ उन्होंने जो है कि हमारे यहाँ पहले बीजेपी को बहुत कम वोट देते थे मुसलमान, मगर आज जो है निर्विरोध
पार्षद मुस्लिम वाइट से बन रहा है हमारे यहाँ। मुस्लिम जो है, मुस्लिम समाज को उन्होंने जोड़ के चला है और मुस्लिम समाज पूरी तरह से, यहीं नहीं सभी दूर कहीं भी जाएंगे आप तो मुस्लिम समाज जो है, जो शिवराज जी ने जोड़ा है और उनको साथ लेके चला है, जो उनका विकास करा है और उनके जो कन्यादान योजना है, बच्चियों की, लड़कों की शादी जो कराई है और जो ये मकान जो बनवाए हैं वो पूरी तरह मुसलमानों के सबके पक्के मकान आपको क्या मिला? आपको क्या मिला, क्या फायदा मिला? अरे हमें बहुत फायदा मिला। बीजेपी सबको आवास योजना मिल गई हमारे मेले में। अच्छा, आप लोगों को आवास योजना मिली? हमने हमारे सारे नसरुल्लागंज के अंदर लगभग 1500 आवास दिए हैं, जिसके अंदर कम से कम 1500 में 700 आवास हमने माननीय शिवराज जी से कहकर कम से कम 700 आवास मुस्लिम समाज को दिलवाए हैं। आप जाके नगर परिषद में रिकॉर्ड देख लीजिए। तो हालात सुधरी है बीजेपी के राज में? बहुत सुधरी है और मुसलमान बहुत तरक्की कर गया है। हमारा समाज जो है ना, हमारे यहाँ मुस्लिम समाज पहले कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, जब समझ में आई वो पढ़ लिख गया, उसने क्या कांग्रेस ने खाली बैंक बैलेंस बना के रखा है। वो जो शिवराज जी है बीजेपी तो बहुत मुस्लिम है जो ये कहते हैं कि भाई बीजेपी तो हमारी दुश्मन है, वो तो बुलडोजर चलाए। कोई कहीं दुश्मन नहीं है, कहीं बुलडोजर नहीं चला, गलत के साथ गलत। तो राहुल गांधी और कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी तो बोलते हैं कि मुसलमानों के साथ अत्याचार करती है बीजेपी। तो कांग्रेस ने करा क्या है मुसलमानों के साथ 70 साल में? क्या करा? ना पढ़ने दिया, ना लिखने दिया उन्हें। पंचर की दुकान खोल लो या टायर ठेला धका लो। आज मुसलमान पढ़ लिख गया है, समझदार हो गया है, वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ है। जो तो मतलब मुसलमान जब पढ़ जाता है तो वो पढ़ लिख जाता है तो बीजेपी के साथ नहीं, बीजेपी के साथ नहीं, समझदार हो जाता है वो। बीजेपी जो है, बीजेपी को समझता है आदमी, विचारधारा समझी बीजेपी की। जब लोग बीजेपी में जुड़े, नहीं तो कांग्रेस ने बहुत डरा के मुसलमानों को रखा कि बिल्कुल डराया कि मुसलमान जो है बीजेपी की सरकार आ गई। मैं नसरुल्लागंज में रहता हूँ। उमा जी जब चुनाव लड़ी थी, मुख्यमंत्री बनी थी, जब मुझे कांग्रेस के लोगों ने किया मुझसे कि भैया बहुत दंगे कराएगी, आधे मुसलमानों को जो निपटा देगी। जब उमा भारती बनी, अच्छा प्रशासन चला, फिर शिवराज जी बने, उन्होंने भी अच्छा प्रशासन चलाया। अब मुसलमान समझदार हो चुका है, पढ़ लिख गया है और मुसलमान जो है पूरा मध्य प्रदेश में क्या पूरे हिंदुस्तान में जो है बीजेपी से जुड़ा है। और अच्छा, आप अगर पसमंदा मुसलमान जो मोदी जी मदद कर रहे हैं, तो पूरे हिंदुस्तान में जो है मुसलमान जो है बीजेपी के साथ है। अच्छा, अब अगर कांग्रेस ये कहती है कि भाई मुसलमानों पर अत्याचार होंगे और अगर बुलडोजर चल, अरे 20 साल से सरकार है बीजेपी की, यहाँ एक भी मुसलमान के साथ कभी गलत हुआ हो तो बता दे। कांग्रेस जो कहती है ना वो राजनीति करती है, और शिवराज सिंह चौहान ने राजनीति नहीं करी है, परिवार की तरह इस राज्य को चलाया है। परिवार के आप लोग सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? इतने सपोर्ट में क्यों? भाई ये तो कोई फायदा है? ये तो विकास देख के सबको समझ में आ रही है कि भाई आज से पहले कांग्रेस के शासन में क्या था। आप लोग कैमरे के सामने बोल रहे हैं या वोट भी करेंगे? नहीं, वोट करते हैं ना, वोट करते हैं जब भी तो एक वोट डलवाते हैं। तो बता दें, हर एक हमारे यहाँ जो क्षेत्र है इसका हर एक गांव को उन्होंने कम से कम 5 रास्तों से जोड़ दिया है। हर रास्ते से आदमी जा सकता है। वो पहले कितनी दिक्कत परेशानी होती थी, वही कांग्रेस ने काफ़ी टाइम गुजारा। भाई केंद्र में भी सरकार उनकी थी, राज्य में भी सरकार उनकी थी, तो उस टाइम पे कोई ख्याल नहीं आता। अभी कमलनाथ ने, शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना लेके आए कि साहब वो 1000 करेगा तो मैं 1500 कर दूंगा। ये कौन सी बात? ये 1500 दे रहे हैं तो इससे कोई फायदा नहीं हो रहा कांग्रेस का? फायदा है। अभी 10 दिन में आपने मतलब कहना 2 लाख रुपए किसान के माफ़ करना थे। क्या कितना कर्जा चढ़ा दिया? उन किसानों से पूछो उनके हालात हैं। किसानों पर कर्जा चढ़ा दिया है तो अभी 2 लाख माफ कर। उन्होंने तो बोला था कि 10 दिन में माफ कर दूंगा। 10 दिन का राहुल गांधी ऐसे गिन के गए थे? हाँ, इनका गए थे ना, यहीं आए थे। और यहीं आए थे जी, इसी चौराहे में दशहरा मैदान में नसरुल्लागंज में वो 10 दिन का वायदा करके गए थे और 1.5 साल सरकार चली उनकी। तो यहाँ पर कितने किसान हैं? सभी किसान है। वो तो यहाँ तो ये किसान है? हाँ, किसान है ना। ये सब किसान है? जी हाँ, सब किसान है, सब खेती बाड़ी वाले। ठीक है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये वही जगह है जहाँ पर राहुल गांधी आए थे और बोला था कि 10 दिन में हम आप लोगों मतलब किसानों से वादा करके गए थे, आप लोगों के कर्ज को माफ कर देंगे और अगर नहीं करते हैं तो मुख्यमंत्री बदल जाएगा। मुख्यमंत्री बदलने तो किसका किसका कर्जा माफ हुआ बताइए? किसी का भी नहीं हुआ, कोई का भी नहीं हुआ मैडम। पहले लाल भरवाए, फिर हरे भरवाए, फिर पीले भरवाए, मतलब लाल पीले हरे फार्म में भरवाते रहे कि तुम्हारा कर्जा माफ होगा।
पर 15 महीने में 1 रुपया भी कर आपने जो कहा, मैं यूपी से हूँ तो अवधि में कहा जाता है भाई फर्जी फार्म भरत हैं, ये फर्जी फार्म भर रहे हैं, इनका होना कुछ नहीं है, तो ये फर्जी फार्म भरवा दिए गए। भरवाया 12 महीने तक, वो 1.5 साल में 1 रुपया भी नहीं आया। अच्छा, कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं कांग्रेसी लोग, लोगों के आधार कार्ड की डिटेल ले रहे हैं, इसका मिसयूज़ हो सकता है। मैं एक इलेक्ट्रॉनिक व्यवसायी हूँ, इस क्षेत्र में कभी विद्युत होती नहीं थी। जब से माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे शिवराज सिंह चौहान यहाँ आए हैं, यहाँ विद्युत की व्यवस्था सही हुई है, हम पूरे इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल व्यवसायियों का व्यवसाय बढ़ा है। आज हम लोग घर के किसानों को इतना सक्षम कर दिया कि हमारे पास से वो AC ले आते हैं, TV ले आते हैं, अच्छे मोबाइल चला पा रहे हैं। आज क्यों हो पाया ये? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको इतना सक्षम करा है। 24 घंटे की लाइट दे रहे हैं, जिससे वो 3 फसल निकाल पा रहे हैं। ये आपने डाटा के बारे में क्या बोला? ये किसान कांग्रेस आज ये 1500 रुपये की हम क्या बोलते हैं बहनों को लाडली बहना वो 1500 बढ़ा रुपये देंगे, उसके जगह जगह आके ये फॉर्म भरवा रहे हैं, उनसे उनका आधार कार्ड अभी फॉर्म भरवा रहे हैं। इन लोगों ने बहुत जगह अपने फॉर्म पहले ही भरवा लिए, जैसे 2 लाख के कर्ज माफ़ी के टाइम पे भरवा लिए थे कि उनके आधार कार्ड, उनके मोबाइल नंबर, इस डाटा को वो यूज़ कर रहे हैं। इसकी क्या सिक्योरिटी है? ये तो लोगों के साथ सिक्योरिटी थ्रेट है। चीज़ ये भी समझ में आ रही है, फॉर्म भरने के लिए मतलब अभी सरकार आई नहीं है, उससे पहले ही फॉर्म भरवाया जा रहा है, और फॉर्म भरवाने के लिए आधार कार्ड नंबर और आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी ले रहे हैं। ये कांग्रेस की तरफ से लिया, महिलाओं के भी नंबर ले रहे हैं। ये गलत है। आप सरकार में आने के बाद आप योजना लाते हो, उसके बाद कुछ करते, तो ये तो गलत है ना। आप किसी महिला का, किसी का आधार कार्ड की डिटेल ले रहे हो, आप किसी के साथ फ्रॉड हो गया तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? आप सरकार में थोड़ी आए हो। आप सरकार में आने के बाद ये चीज़ें करते हैं तो समझ में आता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्षेत्र में बहुत करा है, 24 घंटे की लाइट दे रहे हैं। 2003 के आप लोगों को शक हो रहा है कि कुछ गलत कर सकती है कांग्रेस? बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। इस तरीके से डाटा किसी का लेना मिसयूज हो सकता है। जब अच्छा डाटा सिक्योर होने के बाद मिसप्लेस हो जाता है तो ये तो आपके फॉर्म भरे हैं, पड़े हुए हैं, कोई कार्यकर्ता ने उठा लिया, किसी का कुछ मिसयूज कर दिया, तो क्या करेगा? कौन है उसका जिम्मेदार? इसका आप लोगों का कहना है कि इस पर रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल रोकना चाहिए। 2000 क्या बोल रहे थे आप? 2000 ये कह रहा हूँ कि फॉर्म के साथ वो आधार कार्ड भी ले रहे हैं, उसका गलत उपयोग भी कर सकते हैं। और सबसे पहली बात तो ये है कि भरोसा भी स्टिकर के जैसा होता है, पहली बार में अच्छा चिपकता है, दूसरी बार में उतना अच्छा नहीं चिपकता है। एक बार कमलनाथ जी ने 2 लाख का झूठ बोल के लोगों का भरोसा तोड़ चुके हैं, और यहाँ तो कोई सवाल नहीं है बुधनी विधानसभा में। आप किसान हैं? मैं किसान था, लेकिन अब मैं दुकानदारी करता हूँ, मेरे पास ज़मीन नहीं है। वर्तमान में मैं दुकानदार हूँ, लेकिन शिवराज जी की योजनाएं हैं, अगर इनको गिनाएंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। और इन योजनाओं का लाभ हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति और हर व्यवसाय वाले को मिल रहा है। और ये शिवराज जी का एक ऐसा क्षेत्र है, यहाँ कांग्रेस का कुछ नहीं दिख रहा है, जो भी दिख रहा है वो शिवराज जी ने करा है। शिवराज का ये क्षेत्र है, तो यहाँ पर किसानों को किसको फायदा दिया? किसानों को तो कांग्रेस सरकार ने। अभी राहुल गांधी जी आए थे कुछ समय पहले, पिछली बार जब चुनाव था, उस टाइम पे उंगली से गिना के गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। बोले 10 दिन में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो बोले सभी किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा। सरकार बनी, 15 महीना तक सरकार भी रही, लेकिन किसी भी किसान का कर्जा माफ़ नहीं है, और उल्टा डिफॉल्टर कर दिया किसानों को। वो तो बोल रहे थे कि हमने बहुत सारे किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया। हाँ कर दिया मैम, अगर कर देते तो मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता में से 1 करोड़ जनता भी अगर बोलती तो उनकी सरकार 15 महीने में गिरती क्या? 15 महीने में सरकार गिनती क्या? गिर गई। लेकिन वो तो बीजेपी वालों ने खरीद लिए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया को, ऐसा उनका कहना है। खरीदने से कोई भी नहीं होता। पार्टी के विचारधारा बनते, उनके विचारधारा बने थे कहीं ना कहीं। कांग्रेस के लोगों को भी वास्तविक में जो विधायक थे उनके क्षेत्र में काम नहीं हुआ। इन लोगों ने ऐसे ही झूठे वादे वहाँ पे भी किए थे उनके क्षेत्र में, तो इसलिए उनका काम नहीं हो पा रहा था। विधायकों को जो जनता के बीच में जा के उन्होंने डिमांड की थी, वो डिमांड उनकी पूरी नहीं हो पा रही थी। जब वोट लेने जाते हैं तो व्यक्ति को बताना पड़ता है कि हम ये काम करेंगे, हम ये काम करेंगे। तो ये कांग्रेस सरकार में कोई भी और किसका कर्जा माफ हुआ है? मेरा नहीं हुआ मैडम, मैं बताता हूँ। आपका कर्जा माफ? हाँ, मेरा कर्जा माफ नहीं हुआ। मेरे 16,500 रुपये थे सोसाइटी के। मेरा अच्छा खासा 2018 चुनाव के पहले अच्छा खासा खाता चल रहा था, मेरा ब्याज लगता नहीं था। उसके बाद में इनने वो 10 दिन का बाद तो आपने वो वोट नहीं दिया होगा, इसीलिए नहीं माफ हुआ। क्यों? तो किसान का कर्जा, तो किसान तो सभी तो हैं, सबका ही माफ होना चाहिए। लड़के का कर्जा माफ कर दिया, और दिग्विजय सिंह ने उसका लड़का, वो है ना, मतलब देश की राजनीति नहीं कर रहा है, परिवार की कर रहा है। वो सोच रहे हैं कि आज हमारे लड़कों को कोई ना कोई उपाधि मिल जाए, इसलिए केवल लड़ाई बालकों की हो रही, उनके लड़कों की।
तो यहाँ आपने देखा ये वही जगह है जैसा कि यहाँ पर लोगों ने बताया कि राहुल गांधी आए थे और यहाँ पर उन्होंने दशहरे के मेले में कहा था कि अगर 10 दिन के अंदर दशहरा मैदान में उन्होंने ये बोला था कि अगर 10 दिन के अंदर किसानों का कर्ज माफ़ नहीं हुआ तो हम सरकार मतलब मुख्यमंत्री बदल देंगे। लेकिन फिर सरकार ही बदल गई, लेकिन 15 महीने में भी कर्ज जो है वो माफ़ नहीं हुआ, ये आप लोग बता रहे हैं। जी। तो चलिए आपने देखा कि यहाँ दुर्गा चौक पर लोग क्या सोच रहे हैं। वैसे विधानसभा क्षेत्र जो है मामा शिवराज का है, लेकिन लोगों के दिल में वो क्यों बस रहे हैं वो जनता ने आपको बता दिया।